बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल: क्या अजान और एकामत मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत है? প্রশ্ন: পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কি আজান ও একামত সুন্নত? जवाब: नहीं, बल्कि सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है। उत्तर: ना, বরং শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত। सवाल: बेवजू अजान और एकामत कहना कैसा है? प्रश्न: बिना অজুতে আজান ও একামত বলা কি? जवाब: अजान बेवजू कहना जायज है, मगर इसकी आदत कर लेना बुरा है। उत्तर: बिना অজুতে আজান দেওয়া জায়েজ, কিন্তু এর অভ্যাস করে নেওয়া দূষণীয়। और একামত বেওজু মাকরুহ है, और बिना অজুতে একামত বলা মাকরুহ। सवाल: अगर किसी वक्त कोई शख्स अपने घर में फर्ज नमाज पढ़ ले तो अजान और एकामत कहे या नहीं? प्रश्न: কখনো যদি কেউ নিজের ঘরে ফরজ নামাজ পড়ে নেয় তবে আজান ও একামত বলবে কিনা? जवाब: मोहल्ला की मस्जिद की अजान और एकामत काफी है, लेकिन कहा ले तो अच्छा है। उत्तर: পাড়ার মসজিদের আজান একামতই যথেষ্ট, কিন্তু দিয়ে নেওয়া উত্তম। सवाल: मुसाफिर हालत सफर में अजान व एकामत कहे या नहीं? प्रश्न: मुसाफिर सफरेर अवस्थाয় আজান একামত বলবে কিনা? जवाब: हाँ, हालत सफर में जब आबादी से बाहर हो अजान और एकामत दोनों कहने चाहिए। उत्तर: हाँ, সফরের অবস্থায় যখন জনপদের বাইরে থাকবে তখন আজান ও একামত দুটোই বলা উচিত, लेकिन अगर अजान न कहे सिर्फ एकामत कहा ले जब भी मुजायक नहीं, और दोनों को छोड़ देना माकरूह है, किंतु আজান না দিয়ে শুধু একামত বললেও দোষ নেই, আর উভয়টি ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ। सवाल: अजान एक शख्स कहे और एकामत दूसरा कह दे तो जायज है या नहीं? प्रश्न: একজনে আজান দিলে এবং অন্যজনে একামত বললে জায়েজ হবে কিনা? जवाब: अगर अजान कहने वाला मौजूद ना हो या मौजूद हो मगर दूसरे शख्स के एकामत कहने से नाराज ना हो तो जायज है। उत्तर: আজানদাতা যদি উপস্থিত না থাকে কিংবা উপস্থিত থেকেও অন্যজনের একামত বলাতে অসন্তুষ্ট না হয় তবে জায়েজ, लेकिन अगर वह नाखुश हो तो माकरूह है, किंतु সে যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে মাকরুহ। सवाल: अजान के कितनी देर बाद ठहर कर एकामत कहने चाहिए? प्रश्न: আজানের পর কতক্ষণ অপেক্ষা করে একামত বলা উচিত? जवाब: मगरिब की अजान के सिवा और सब वक्तों में इतनी देर ठहरना चाहिए कि। उत्तर: মাগরিবের আজান ছাড়া অন্য সব ওয়াক্তে এ পরিমাণ অপেক্ষা করা উচিত যে जो लोग खाने पीने में मशगूल हो या पायखाना पेशाब कर रहे हो तो वह फारिग होकर नमाज में शरीक हो सके। পানাহারে ব্যস্ত কিংবা পেশাব পায়খানায় লিপ্ত লোকেরা কাজ শেষ করে নামাজে শরীক হতে পারে। और मगरिब की अजान के बाद वक़द 3 आयती पढ़ने की ठहर कर तकबीर कहे, और মাগরিবের আজানের পর 3টি আয়াত পড়ার মতো সময় বিরতি দিয়ে একামত বলবে। सवाल: अजान और एकामत की इजाबत किसे कहते हैं और उसका क्या हुक्म है? प्रश्न: আজান ও একামতের ইজাবত কাকে বলে এবং তার হুকুম কি? जवाब:
আজান और एकामत दोनों की इजाबत मुस्तहब है। उत्तर আজান ও একামত উভয়টার এজাবত मुस्तहब। और एजाबत से मुराद ये है कि सुनने वाले भी वही कलमे कहते जाए जो मुअज्जिन या मुकब्बर कहता है। और एजाबत अर्थ हलो শ্রোতারও সে বাক্যগুলো মনে মনে বলতে থাকা যা মুয়াজ্জিন বা মুকাব্বির বলে। मगर हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह सुनकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। তবে হাইয়া আলা সলাহ এবং হাইয়া আলা ফালাহ শোনার পর লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা। और फजर की आजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर सदाकता व बरता कहना चाहिए एवं फजरेर आजाने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुने सदाकता व बरता बोला उचित। और तकबीर में क़द क़ामतिस सलाह सुनकर अक़ामहा व अदामहा कहना चाहिए। और तकबीर तथा एकामतेर क्षेत्रे क़द क़ामतिस सलाह सुने अक़ामहा व अदामहा बोला उचित। सवाल आजान के बाद क्या दुआ पढ़ने चाहिए? प्रश्न आजानेर पर की दुआ पढ़ा उचित? जवाब आजान के बाद यह दुआ पढ़े। उत्तर आजानेर पर ए दुआ पढ़बे अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।